रॉबर्ट दी डॉल दुनिया की सबसे बदनाम और पुरस्कार गढ़ियों में से एक है और उसकी कहानी 1900 की दुहाई के अवाइल से शुरू होती है। कहानी फ्लोरिडा के शहर की वेस्ट में एक छोटे लड़के रॉबर्ट योजीन ओटू, जिसे जेन कहा जाता था, से जुड़ी है। जेन को एक बहामियाई फातिमा ने एक जिंदगी जितनी बड़ी गुड़िया तोहफे में दी थी जो उसके खानदान के लिए काम करती थी। इस गुड़िया ने मुलाहम का लिबास पहन रखा था जो जेन के अपने कपड़ों से मुशाबहत रखता था और उसे रॉबर्ट का नाम दिया गया। जैसे ही रॉबर्ट गुड़िया जेन की जिंदगी में आई, गैर मामूली वाक़यात पेश आने लगे। जेन इस गुड़िया से बहुत लगाव रखने लगा और अक्सर इससे ऐसे बातें करता जैसे वो जिंदा हो। जेन के वालिदैन अक्सर उसे गुड़िया से बात करते हुए सुनते थे, लेकिन इन्हें जो चीज़ चौंका देने वाली लगी वो ये थी कि कभी कभार इन्हें एक मुख्तलिफ आवाज़ भी जेन को जवाब देते सुनाई देती थी। वक्त गुजरने के साथ घर में अजीब वाक़यात होने लगे। चीज़ें पुरस्कार तौर पर अपनी जगह से हट जाती या टूट जाती, और जब जेन के वालिदैन इससे सवाल करते तो वो हमेशा रॉबर्ट को कसूरवार ठहराता। वो इसरार करता कि गुड़िया तमाम शरारतों की जिम्मेदार है। पड़ोसियों ने भी दावा किया कि इन्होंने गुड़िया को खिड़कियों के दरमियान हरकत करते देखा है जब घर में कोई नहीं था। जेन का रॉबर्ट के साथ लगाव बढ़ता गया और यहाँ तक कि इसने जवानी में भी गुड़िया को अपने पास रखा। जब उसने अपने ख़ानदान का घर वरासत में लिया तो उसने रॉबर्ट के लिए ख़ास तौर पर एक कमरा बनाया जहां अक्सर आने वाले मेहमान एक अजीब एहसास महसूस करते। कुछ लोग दावा करते कि इन्होंने कदमों की आवाज़ें, हंसी या गुड़िया के चेहरे के तासुरात बदलते हुए देखे। जेन की बीवी एन रॉबर्ट की मौजूदगी से ख़ास तौर पर खौफजदा थी और घर का माहौल तनाव का शिकार हो गया। कहा जाता है कि गुड़िया की मौजूदगी का जेन पर मनफी असर पड़ा, जिससे उसका मिजाज और रवैया मुतासिर हुआ। 1974 में जेन की मौत के बाद घर फरोख्त कर दिया गया और नए मालिकान ने भी रॉबर्ट दी डॉल के साथ अजीब तजुर्बात की इत्तला दी। घर में आने वाले बच्चे दावा करते कि गुड़िया पलकें झपकती है, अपनी पोजीशन बदलती है या खुद ब खुद मुख्तलिफ कमरों में दिखाई देती है। एक किराएदार ने दावा किया कि रॉबर्ट ने इस पर हमला किया, जिससे वो खौफ से मफलूज हो गई। आखिरकार रॉबर्ट को की वेस्ट के फोर्ट ईस्ट मार्टलू म्यूजियम में जमा करवा दिया गया, जहां आज भी वो मौजूद है। म्यूजियम में आने वालों को गुड़िया के साथ बातचीत करते वक्त कुछ उसूलों की पाबंदी करनी पड़ती है। कहा जाता है कि तस्वीर लेने से पहले रॉबर्ट से इजाज़त लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये ख्याल किया जाता है कि ऐसा ना करने से बदकिस्मती या नुकसान हो सकता है। कई विजिटर्स जिन्होंने इस इंतबाह को नज़रअंदाज किया, बाद में म्यूजियम को माफ़ीनामे और ख़ुतूत भेजे, जिनमें इन्होंने हादिसात, बीमारियों और दूसरे बदकिस्मत वाक़यात का जिक्र किया जो उनकी गुड़िया के साथ मुलाकात के बाद पेश आए। आज भी रॉबर्ट दी डॉल उन लोगों को मुतवज्जह और खौफजदा करता है जो इसकी पुरस्कार और बदरूहों वाली फितरत पर यकीन रखते हैं और उसे दुनिया की सबसे मशहूर खौफनाक गढ़ियों में से एक बनाते हैं।